यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। बुधवार 2 फरवरी 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यहेजकेल अध्याय 33 और उसका 11वां वाक्य। सो तू उनसे यह कहना, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर अनुग्रहकारी और प्रेमी परमेश्वर है। वह चाहता है कि सभी बचाए जाएं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता यहेजकेल के द्वारा इज़राइल के लोगों से बात करता है और उनको समझाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, प्रेम करने वाला है और करुणा से परिपूर्ण है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग अपने दुष्ट कार्यों से फिर जाएं। इस अध्याय में परमेश्वर कहता है कि यदि कोई व्यक्ति दुष्ट है और अपनी संपूर्ण जिंदगी उसने दुष्टता के काम ही किए हैं और वह परमेश्वर की ओर अपने आप को मोड़ लेता है, तो परमेश्वर उसे क्षमा करने के लिए तत्पर है और उसे परिवर्तित करना चाहता है। लेकिन यदि कोई भला व्यक्ति अपने भलाई से मुड़ करके दुष्टता के काम करता है और दुष्ट बन जाता है, तो परमेश्वर उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। तो परमेश्वर ये कहने की कोशिश करता है कि परमेश्वर उन सभी को क्षमा करने के लिए तैयार है जो उसकी तरफ मुड़ते हैं। मित्रों, हम में से प्रत्येक के पास ये प्रवृत्ति होती है कि हम दुष्ट और बुरे हो सकते हैं और हम भले भी हो सकते हैं और दयालु भी हो सकते हैं। हम अपने आप में किसे पनपने देते हैं? यदि हम दुष्ट हैं तो परमेश्वर हमें एक मौका देता है कि हम अपने दुष्टता के कार्य से फिर जाएं, अपनी दुष्ट प्रवृत्ति से हम मुड़ जाएं और उन सारे कामों से जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता और लोग भी प्रसन्न नहीं होते। तो आइए हम परमेश्वर की ओर अपनी जिंदगी को मोड़ें और हम जो कुछ करते हैं वे परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो और हम जो कुछ करते हैं वे अनुग्रहकारी हो और दया से परिपूर्ण हो और हम जो कुछ करते हैं उससे दया दिखाई दे और परमेश्वर की इच्छा भी उसमें दिखाई दे। हमारे कार्य, हमारा चाल चलन और हमारा रवैया और हमारा जिंदगी व्यतीत करने का तरीका, और यदि हम मुड़कर भलाई की ओर चलते हैं तो परमेश्वर अवश्य हमें क्षमा करता है और वे अवश्य हमें आशीषित करेगा। तो आइए हम परमेश्वर से सहायता मांगे और उसी से बल भी मांगे ताकि हम दुष्ट के कार्यों से दूर हो जाएं और जिन कामों को हम करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, उनसे दूर होकर हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम उन कार्यों से मुड़ जाएं जिनसे तू प्रसन्न नहीं होता। हमारी सहायता कर परमेश्वर, हमें बल दे ताकि हम तेरी संतान कहलाएं, तेरी महिमा के लिए। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।